हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। ट्राइग्लिसराइड अगर हाई है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड आपका हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई होगा, तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापा आ सकता है आपको, और हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं इनसे। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में रोज़ डेली 9,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है हार्ट अटैक की वजह से। और हार्ट अटैक क्यों आता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई होने की वजह से। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं और इसको कम करना क्यों ज़रूरी है। तो ट्राइग्लिसराइड आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा। ट्राइग्लिसराइड पता करने के लिए कि आपके ब्लड में कितना ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, ये पता करने के लिए आपको एक टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल आप कराते हैं तो इसमें आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है आपकी बॉडी में वो पता चलेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल पता चलेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल पता चलेगा, और उसके साथ ट्राइग्लिसराइड भी आपको पता चलता है। तो आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवाइए लिपिड प्रोफाइल, उसके बाद ही आपको ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपके ब्लड में पता चलता है। बात करते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ ट्राइग्लिसराइड की, यानी हमारी बॉडी में कितना ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये होना चाहिए लेस देन 150, यानी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपका कम होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, 100-120 तक है तो इसको हम गुड ट्राइग्लिसराइड मानते हैं, और इससे ज़्यादा है 150 से ज़्यादा है। बॉर्डर लाइन हाई की बात करते हैं अपन कि थोड़ा सा हाई है तो वो 150 से 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। और बहुत हाई की बात करें कि बहुत ज़्यादा हाई ट्राइग्लिसराइड है तो वो आता है 200 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। ये जो जिनका ट्राइग्लिसराइड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिनका इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उस इंसान ने अगर अपना ट्राइग्लिसराइड मेंटेन नहीं किया, जिसका 200 से हाई है ट्राइग्लिसराइड, तो उसको आज से ही परहेज करने की ज़रूरत है। आज से ही उसको अपना डाइट कंट्रोल की ज़रूरत है। आज से ही उसको योगा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ऑयल इंटेक कम करने की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखने की ज़रूरत है, वॉक करने की नीड है। ये सारी चीज़ें अगर वो आज से स्टार्ट नहीं करेगा और कोई भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं लाएगा, तो बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हार्ट डिसीज़ हो सकती है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से ज़्यादा है तो आप मान लो कि आपको हार्ट डिसीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट डिसीज़ हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ गया है आपका, तो इसको मेंटेन कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सब प्रकार के ऑयल में ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट रहता है। जो मर्जी आप ऑयल ले लो, सोयाबीन का ऑयल ले लो, मूंगफली का ऑयल ले लो, अलसी का तेल ले लो, आप सरसों का तेल ले लो, या फिर आपको जो ऑलिव ऑयल ले लो, हर तरह के ऑयल में ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है। हाँ, ये इसमें कोई चॉइस नहीं है आपकी कि सरसों का ऑयल ज़्यादा खा लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस हर प्रकार के तेल में ट्राइग्लिसराइड है, तो आपको ये करना है, आपको बहुत कम करना है। ऑयल का इंटेक आपको अपने डाइट में बहुत कम करना है। जितना आप अभी खा रहे हो इससे आप हाफ कर दो। बहुत कम मात्रा में आप ऑयल का इस्तेमाल करोगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो सकता है। और अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हो, अल्कोहल का कंजम्पशन आपका डेली है, डेली आप अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हो, तो इसको भी आपको कम करना होगा। अगर आप डेली पीते हो तो इसको वीकली एक बार करो। वीकली एक बार करने के बाद फिर आप 15 दिन में एक बार करो, फिर महीने में 1-2 बार करो। ऐसे करते करते आप अपना अल्कोहल छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट आप इसको कम ज़रूर कर दो। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड हाई है तो आपको अल्कोहल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक कॉज है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आपका ट्राइग्लिसराइड हाई है तो आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स आप खाओ, ड्राई फ्रूट्स में गुड फैट होता है, लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड पहले से हाई है तो आप ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, या फिर खाओ तो आप बहुत कम मात्रा में खाओ। इसके अलावा आप मिल्क का यूज़ करो। मिल्क से मिल्क अगर आपको पीना है तो उससे फैट निकाल के पियो, मलाई निकाल के आप मिल्क पी सकते हो। अच्छा, और अगर आपका शुगर हाई है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो शुगर अगर आपका हाई है तो ये भी एक रीज़न है कि ट्राइग्लिसराइड को ये बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ वालों को
मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा तलब होती है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, एक मटर के दाने के बराबर आप गुड़ का टुकड़ा आप खा सकते हो। उससे आपका बहुत हद तक के कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको कि शुगर खाने का मन हुआ तो आपने कोई मीठी चीज़ खा ली, इससे आपका सडन शुगर बढ़ जाएगा और ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको शुगर मेंटेन करना पड़ेगा। शुगर भी एक रीज़न है ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने का। और ओबेसिटी, शुगर से ओबेसिटी भी होती है, मोटापा भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना शुगर मेंटेन कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज फूड खा रहे हो तो नॉनवेज फूड में तेल मिर्च मसाला ज़्यादा होता है, तो इससे भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसको भी आपको कम करना पड़ेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा इसको खा रहे हो तो इसको कम कर दो आप। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे शुगर भी बढ़ती है। स्ट्रेस लेने से शुगर भी बढ़ती है, इसलिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है आपको। अच्छे से आप नींद लें, पर्याप्त मात्रा में आप स्लीप लें अपनी। और इसके अलावा फाइबर्स फूड खाएं। आपको अपने डेली डाइट में फाइबर्स फूड आपको ऐड करने। हरी साग सब्जी आप खा सकते हो। हरी साग सब्जियों के साथ साथ आपको फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स खाओ और सैलेड खाओ। ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में बढ़ा लो और अपना जो खाने का पोर्शन है उसको थोड़ा सा कम कर दो। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अपना ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने ही होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी को फिट रखेगा। आपका ट्राइग्लिसराइड और शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब कम तो होगा ही होगा, और इससे आपकी बॉडी भी फिट होगी। आप अच्छे से अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। और ये सब अनहेल्दी फूड अगर आप अवॉइड करना, पैक्ड फूड आपको बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। चिप्स वगैरह ये सब जो होते हैं, और कोका कोला, फैंटा, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और आपको अगर बहुत इन सब चीज़ों की हैबिट है आपको, तो इसको एटलीस्ट आप कम कर दो। बहुत ज़्यादा अगर आप खाते हो तो इसको आप वीकली एक बार कर दो। एक डे डिसाइड करो, उस दिन आप ये सब खाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको खाना है। इससे लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। और डेली आप अपनी डाइट में फाइबर्स फूड ऐड करो, सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ और हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करो। और इसके साथ साथ आप वॉक करो। वॉक जो लेडीज़ होती हैं जिनको घर पे ही काम होते हैं, तो ये लोग घर पे आप घुमा फिरा करो, घर पे टहलते रहा करो इधर उधर ये वो। और आपको योगा एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा थोड़ा योगा आपको डेली करना है। जैसे ही आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, रोज योगा, वॉक करते हैं, अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, तो इससे आपको इंटरनल भी बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होता है। एक्सटर्नल तो आप चेंज होंगे ही। आपका फैट कम होगा, आपका वेट कम होगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, और इन सब चेंजेस से आपका शुगर भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आज से स्टार्ट करनी है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो न्यू लाइफ की एक NL3 ड्रॉप है। ये आपको एज अ हार्ट टॉनिक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका ट्राइग्लिसराइड भी कम करेगी। कैसे यूज़ करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। आपको हाफ कप ऑफ वाटर में इसको 20 से 25 बूंद डालना है और आपको इसको सिप करके पी लेना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।